दोस्तों आज हम जानेंगे ट्रस्ट वैलेट से हमें जो बीएसडी अर्निंग होता है वो किस तरीके से हम हमारे जो एक्सचेंजर है जेप पे वहां पे हम विड्रॉल कर सकते हैं और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम अभी देखेंगे। उससे पहले अभी हमारे पास 1 मिनट का समय है। अगर हमारे कोई साथी है तो बिल्कुल उन्हें इनवाइट करें यहाँ पर, ताकि काम आसानी से हो। अगर हमारे टीम से ज्यादा अगर इस चीज को सीखते हैं तो हम सर जी, एक मिनट रुकना चाहूंगा आपको। सर यस सर। हमें ये भी दिखाना है कि हमारे जो अकाउंट से जो पैसे कैसे भेजने हैं ज़ैप्पे पे, और उनसे यूएसडी कैसे परचेस करने हैं, और हमारे ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेने हैं। यस सर डिपॉजिट भी होगा क्योंकि और बहुत सारे विड्रॉल। लोगों का दिक्कत अभी ये आ रही है सर कि लोगों को बीएसडी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यस सर। लेकिन अभी अपलाइन कई काम में होती है, कहीं बिजी होती है, किधर है ना, ठीक इस तरह से होता है, तो उनका काम रुक जाता है सर वहाँ पे। हेलो तो सर। खुद ज़ैप्पे से परचेस कर पाए और परचेस करने के बाद में खुद उसको ट्रस्ट वॉलेट पे ले सके, ये उनको सिखाना है सर हमें आज अभी। यस सर दोनों चीजें होगी सर। आज डिपॉजिट का भी होगा और विड्रॉल का भी होगा। धन्यवाद सर। यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम खुद हमारे जो भी बीएसडी हमें लगते हैं बिजनेस के लिए वो हम खुद परचेस करेंगे और यहाँ से खुद हमारे ब्लॉक्स अपडेट करेंगे और जो भी हमें अर्निंग होती है बीएसडी वो खुद हम जेपे पर विड्रॉल करके हमारे पेमेंट कैश करेंगे। तो हेलो सर, क्या मेरी आवाज जा रही है? यस आ रही है सर मैं इसमें कैसे ज्वाइन होते हैं, मैं थोड़ा सा हमें समझाएं क्या? अभी आज का जो सेशन है वो ट्रस्ट वैलेट से डॉलर कैसे डिपॉजिट करना है इसके बारे में है। तो ज्वाइनिंग का जो अभी सेशन नहीं है, तो अपने जो सीनियर अपलाइन है उनसे आप बात करके यहाँ पे सीख सकते हैं। और तो थोड़ा सा भी फास्ट। सर जी आप म्यूट हो गए, अपने आप को अनम्यूट करें डेप्ले सर। यस सर। यहाँ पे आज जो सेशन है ट्रस्ट वैलेट से बीएसडी का है, तो अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। तो अपने सीनियर अपलाइन से बात करके आप यहाँ पे ज्वाइनिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट कभी हम लेंगे ज्वाइनिंग का सेशन, बट आज जो है ट्रस्ट वैलेट से बीएसडी सेंड करने का है और जेपे से यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट पे सेंड करने का है। तो डिपॉजिट विड्रॉल का सेशन है आज का और 100 ही लोगों का यहाँ पे लिमिट है। तो प्लीज अपने जो भी साथी है उनको फास्ट इन्वाइट करें, क्योंकि आज 100% हाउसफुल होने वाला है। तो बिल्कुल अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम ये देखेंगे यहाँ पे अभी कि हमें जो अर्निंग होती है बीयूएसडी वो हम ट्रस्ट वैलेट से जेपे एक्सचेंजर पर कैसे सेंड करें। अभी 5-10 लोगों का यहाँ पे बाकी है, तो फास्ट अपने फटाफट यहाँ पे इनवाइट करें। क्या मेरी लिंक प्रॉपर शेयर हो पा रही है सर? जी सर जी, हो रही सर। ओके सर, थैंक यू सर। वंस अगेन सभी मेहमानों का यहाँ पे हार्टली मैं माई सेल्फ गजानन डेपले, औरंगाबाद महाराष्ट्र। दोस्तों इस खूबसूरत सिस्टम को मैं पिछले 8 महीने से सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर इनकम की बात करें तो इस खूबसूरत सिस्टम ने मुझे अभी तक जो अर्निंग दी है लगभग 19,000 बीएसडी इंडियन रुपीज में अगर बात करते हैं तो लगभग मेरे को यहाँ पे इस सिस्टम ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग दी दोस्तों। और ये जो सारी अर्निंग आई है हमारी ग्रेट डायनामिक टीम, मेरी लाइफलाइन, इसका ये श्रेय इनको जाता है। मेरे ग्रेट मेंटर अपलाइन जितने भी सीनियर हमारे अपलाइन से उनको जाता है दोस्तों। और उसमें यहाँ पे मैंने जो अर्निंग की है उसका एक ही कारण है कि मैंने इस सिस्टम को सीखा है। आप अगर इस सिस्टम को सीखते हो दोस्तों और खुद अगर यहाँ पे खड़े होते हो तो 100% आप भी बड़ी यहाँ पे कामयाबी ले सकते हो, क्योंकि ये सीखने का सिस्टम है। जो सीखेगा वही इस सिस्टम में टिकेगा, क्योंकि दोस्तों लर्निंग है तो अर्निंग है। हमें लर्निंग मोड में आना है। तो अगर हमें समझ में नहीं आता है विड्रॉल कैसे डिपॉजिट कैसे करना है तो हम बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर हमारे बड़े सपने हैं और बड़ी कामयाबी अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो हमें यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। और ज्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं है, बस यहाँ पे 2-3 चीजें हमें सीखनी है। ज्वाइनिंग कैसे करना वो सीखना है, बीएसडी कैसे ट्रांसफर करना है, विड्रॉल कैसे करना है और स्वैप कैसे करना है, स्मार्ट चेन को बीएसडी में कैसे कन्वर्ट करना है और बीएसडी को स्मार्ट चेन में। बस ये 2-3 चीजें अगर सीखते हैं तो 100% बहुत कम समय में हम इस सिस्टम से करोड़पति बन सकते हैं।
तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ट्रस्ट वैलेट में जो हमारी अर्निंग आती है उसको हम कैसे विड्रॉल करें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। अभी ये है ज़ेपे। ये ज़ेपे क्या है? ये एक्सचेंजर है जहाँ पे हम हमारे BUSD विड्रॉल करके हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे KYC करना होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, KYC के लिए ID, एड्रेस, डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डाला जाता है ताकि हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट आए। यहाँ पे UPI वेरीफाई किया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ज़ेपे एक्सचेंजर है जहाँ पे हमारा KYC लगता है। यहाँ पे हम देखेंगे हमें जो अर्निंग है BUSD में आती है, BUSD, बाइनांस USD। और यहाँ पे अभी का करंट प्राइस आप देख सकते हो। यहाँ पे करंट जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे इसका भी, अगर हम यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं तो 76.99 यहाँ पे उसका प्राइस है। और अगर हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो 76.65 यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हम आज ये देखेंगे सबसे पहले फास्ट में कि यहाँ पे हमें सेल करना है और हमारी जो अर्निंग आती है ट्रस्ट वैलेट में। तो थोड़ा सा और इसमें कुछ थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पे जो है ये बाइंग का प्राइस है, ये सेलिंग का प्राइस है। और यहाँ पे जो अभी दिखाई दे रहा है आपको 0 BUSD, यानी कि BUSD 0 है यहाँ पे, और इंडियन रुपीज में INR यहाँ पे 0 है। और ये दूसरे कुछ ऑप्शन यहाँ पर है जहाँ पे रिसीव का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है। इसमें हमें जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं इसका हिस्ट्री दिखता है। और हम किसी को भेजना होता है तो यहाँ से प्रोसेस करते हैं, और यहाँ पे अगर लेना है ज़ेपे पर तो ये प्रोसेस करते हैं हम। तो बिल्कुल हम आगे देखेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें BUSD सेल करना है तो हमें ज़ेपे पर आने के बाद में यहाँ पे रिसीव को टच करना है, यानी कि रिसीव एड्रेस। मान लो अगर हम किसी बंदे को फोन पे से पेमेंट भेजते तो हम उसका क्या लेते हैं, अकाउंट नंबर लेते हैं, या मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर। तो सेम उसी तरीके से ये जो BUSD है हमें अगर एक्सचेंजर पर भेजना है तो इसका भी एक एड्रेस होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस को हमें टच करना होता है। जैसे हम इस एड्रेस को टच करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा, और वहाँ पे होगा अटेंशन, प्लीज ओनली रिसीव BUSD फ्रॉम BSC BEP20। अभी खास बात तो ये है, यहाँ पे ज़ेपे पर ओनली BEP20 है जो हमें लगता है, जिसका हमें यूज करते हैं। बट हर एक एक्सचेंजर की कंडीशन अलग अलग होती है। BUSD में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हमारा जो प्रकार है BEP20 का है, BSC स्कैन, तो ये ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे अगर हम ज़ेपे पर यूज करते हैं तो फिर कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे BEP20 है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है I am receiving BUSD। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे टच करना है I am receiving, और नीचे है I understand। उसको जैसे हम I understand करेंगे तो यहाँ पे आएगा my Binance USD एड्रेस, और इसको करना है कॉपी। ये जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है ऊपर के, यहाँ पे ये बारकोड, इसको टच करना है। जैसे हम इस बारकोड को टच करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप, और जैसे ही उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये है यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन। जैसे हम इस कॉपी को टच करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आप दिखाई देगा हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है अपनी BUSD सेंड करने की ज़ेपे पर। यहाँ पे हमने एड्रेस कॉपी कर लिया, बैक आ गई। अभी आप यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे BUSD 0 है। अभी मैंने यहाँ से रिसीव का एड्रेस ले लिया है। अभी हम यहाँ पे आएंगे हमारे ट्रस्ट वैलेट में। ट्रस्ट वैलेट है, यहाँ पे आएंगे। अभी ये यहाँ पे इसका एक पासवर्ड होता है हमारा। तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे 30 BUSD आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बाइनांस पेग BUSD। तो इसको अभी सेंड करना है, यानी कि मुझे इसको कैश करना है। तो मैं जस्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे। कहाँ पे टच किया मैंने, यहाँ पे इसको टच किया। जैसे मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखाई देगा स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
उसमें मुझे करना क्या है, सेंड करना है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंड का ऑप्शन, मैं इसको टच करूंगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे इसको टच करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है रिसिप्ट एड्रेस, यानी कि मुझे एड्रेस मांग रहा है। तो मेरे को करना क्या है, मैंने जो जेपे का रिसीव का एड्रेस वहाँ पे कॉपी किया है BUSD का, वो एड्रेस मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने उधर कॉपी किया था, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर यहाँ पे प्रेस करता हूँ जहाँ पे रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पेस्ट नजर आएगा। जैसे मैं उसको पेस्ट करता हूँ तो ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। एड्रेस आप देख सकते हो, लास्ट में यहाँ पे डबल ए है, स्मॉल और कैपिटल में। तो जैसे वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो गया और नीचे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मुझे जितनी क्वांटिटी यहाँ पे भेजनी है जेपे पर उतनी क्वांटिटी में डालूंगा। अभी मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 20 BUSD का मैंने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे 20 BUSD डाला है। करना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस, ऊपर जो कंटिन्यू का बटन है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में ये कंटिन्यू का बटन है। इस कंटिन्यू के बटन को मुझे टच करना है ऊपर के। जैसे मैं कंटिन्यू के बटन को यहाँ पे टच करता हूँ तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिखकर आ रहा है 20 BUSD माइनस, और यहाँ पे मेरा जो असेट है बाइनेंस पे BUSD BIP20 फ्रॉम कहाँ से, मेरे एड्रेस से, टू कहाँ पे, तो ये नीचे वाला जो एड्रेस है OX और लास्ट में डबल ए स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे जाने वाले वो ये मेरा जेपे का रिसीव एड्रेस है। और यहाँ पे कुछ नीचे दिखाई दे रहा है नेटवर्क फीस, यानी कि 20 BUSD भेजने के लिए मुझे $0.12, यानी कि लगभग अगर बात करें तो अगर 80 रुपीज का BUSD है तो 10 रुपए तक उसका एक INR में कैलकुलेशन होता है। तो लगभग यहाँ पे 20.10 यहाँ पे, तो 20 BUSD उधर जाएंगे, 10 का वो ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। तो यहाँ पे कंफर्म को टच करना है। जैसे मैं कंफर्म का करता हूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये पासवर्ड का ऑप्शन होता है। जैसे मैं पासवर्ड यहाँ पे डालता आपको अभी नेक्स्ट जो है तो स्क्रीन यहाँ पे शेयर होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 30 BUSD था अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पर कि यहाँ पे 10 BUSD अभी बाकी है, यानी कि 20 BUSD यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अगर ये ट्रांसफर को देखते हैं हम टुडे में, तो यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। हम बैक आएंगे एक बार, यहाँ से हमने 20 BUSD सेंड कर दिया है। अभी यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया ट्रस्ट वैलेट का। अभी हम आएंगे जेपे एक्सचेंजर पर, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी ये 10 BUSD अभी यहाँ पे बैलेंस है। हम बैक आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आएंगे अभी हमारे जेपे एक्सचेंजर पर। ये हमारा जेपे का एक्सचेंजर है जहाँ पे हमने 20 BUSD हमारे ट्रस्ट वैलेट से भेजा है। हमारा जो अर्निंग होता है फोर्सेस सिस्टम में, तो वो हमारे ट्रस्ट वैलेट में आता है, क्योंकि हम जिस समय प्रोसेस करते हैं ज्वाइनिंग की, तो उस समय कनेक्ट बोल के आता है, तो यानी कि हमारे आईडी को ये एड्रेस कनेक्ट हो जाता है ट्रस्ट वैलेट का। तो ट्रस्ट वैलेट में इनकम आती है हमारी, फिर वो हम बेचते हैं जेपे पर। तो यहाँ पे हम अभी टच करेंगे बाइनेंस USD। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर 0 BUSD, यानी कि यहाँ पे अभी BUSD ट्रांसफर नहीं हुए। जैसे ही इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जो माइनिंग वगैरह जो प्रोसेस कहते हैं हम, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर उसको वेरीफाई करते हैं उस ट्रांजेक्शन को और यहाँ पे सेंड करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 20 BUSD यहाँ पे मेरे ट्रांसफर हो गए, तो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गए और वो इधर 20 BUSD ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे दोनों चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे 0 BUSD थे, अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे आप तो ऊपर के साइड में 20 BUSD आपको नजर आएंगे और उसके नीचे आएंगे 1533 रुपए इंडियन रुपीज में। उसकी जो वैल्यू अभी करंट में चल रही है 1533 रुपए है। अभी करना क्या है, ये तो यहाँ पे खाली ट्रांसफर हो गया। अभी ट्रांसफर होने के बाद में हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस करनी होती है वो ये करनी होती है कि हमें इसे पहले बेचना होता है, क्योंकि हम इसको बेचेंगे तो उसके रुपए यहाँ पे बनेंगे और रुपए को हमें ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में। तो उससे पहले हम ये बेचने से पहले कुछ एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मैं एक बार बैक लेता हूँ। बैक आने के बाद में ये राइट साइड में आप नीचे देख पा रहे होंगे
पोर्टफोलियो करके लिखा हुआ है। अब ये पोर्टफोलियो को हम टच करने जा रहे हैं। जैसे हम पोर्टफोलियो को टच करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन होंगे, जिसमें डिपॉजिट का, विड्रॉल का, हिस्ट्री का और ऊपर 0 INR। तो यहाँ पे 0 INR है अभी, यानी कि यहाँ पे पैसे अभी 0 है। तो अभी क्या करेंगे हम, हमारे जो BUSD है हमारे पास में, जो हमने ट्रस्ट वैलेट से भेजे है 20, तो उसको हम पहले बेचेंगे। तो बेचने के बाद में आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पर देखोगे, जैसे ही बेचते हैं हम उसे, तो यहाँ पे जो 0 INR है, तो वहाँ पे जो लगभग ये जो कॉस्टिंग है यहाँ पे नजर आएंगी। तो बिल्कुल हम यहाँ पे अभी प्रोसेस नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसको सेल करने की। तो सेल करने के लिए हमें आना होगा यहाँ पे BUSD पर। तो ये मैंने जैसे BUSD को टच किया तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 20 BUSD 1545 रुपए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, राइट साइड में बाय है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेल है, राइट साइड लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे सेल को टच करना है। मैं जैसे ही सेल को टच करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट की जगह पर हमें करना क्या है, सेल मैक्स करना है। जैसे हम अगर 20 के बीच हमें बेचने होते हैं तो सेल मैक्स यानी कि मैक्सिमम सेल ये ऑप्शन होता है। जैसे हम इसको यहाँ पे सेल मैक्स करते हैं तो क्या होगा, वो पूरे यहाँ पे बेचने के लिए तैयार हो गए और नीचे दिखाई दे रहा है हमें सेल 20 BUSD 20 BUSD 76.65 INR में उसकी प्राइस चल रही है। जैसे हम सेल को यहाँ पे टच करते हैं तो और एक हमें पूछा जाता है कि कंफर्म सेल, तो हम उसे हाँ कहते हैं। कंफर्म के लिए हम और एक बार टच करते हैं। जैसे हम कंफर्म को टच करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे सक्सेस आया है, यानी कि मेरे जो 20 BUSD आए थे मैंने उसको कम्प्लीटली बेच पाया हूँ यहाँ पे, है ना। जो कि रेट चल रहा था उस रेट में मैंने उसको बेच दिए। अभी हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एक बार हम बैक आएंगे और देखेंगे स्क्रीन पर तो हमारे 0 BUSD यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, वो हमने बेच दिए, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया। अभी हमने आपको बताया था पोर्टफोलियो, तो बिल्कुल हम यहाँ पे आएंगे पोर्टफोलियो में। सबसे नीचे लास्ट में जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, जैसे हम पोर्टफोलियो को यहाँ पे टच करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 0 INR था तो अभी कितना दिख रहा है, 1529 INR यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस करेंसी को, इस पैसे को हम इसके बगैर दूसरे भी जो कुछ करेंसी है हम वो यहाँ पे लेके रख सकते हैं, या फिर हमें बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहिए तो सीधा हमें करना क्या है, इस पेमेंट को यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है डिपॉजिट, विड्रॉल और विड्रॉल को टच करना है। जैसे हम यहाँ पे विड्रॉल को टच करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1529 रुपए और बैंक विड्रॉल। तो यहाँ पे बैंक विड्रॉल के आगे में एक एरो है छोटा सा और यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम 70 लाख रुपए हम एक ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, जिसके लिए फीस के तौर पर यहाँ पे 10 रुपए हमारे चार्ज लगने वाले हैं। और नीचे कुछ लिखा है प्रोसेसिंग टाइम 2 बिजनेस डे, ये लिखकर आता है यहाँ पे कि बस 2 दिन वर्किंग डे जो होते हैं बैंक के, तो वर्किंग 2 दिन में यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में हमारे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। बट उनका जो कुछ है लिखा है यहाँ पे, वो लिख के रखते हैं कि इतना टाइम लग सकता है, मे बी हो सकता है, कभी एक आधी बार ऐसा हो भी जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कभी डिपॉजिट होने में, क्रेडिट होने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने लिख कर रखा है यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 70 लाख रुपए, 10 रुपए चार्ज लगेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आई वांट टू विड्रॉल इंटर अमाउंट। तो मुझे कितने अमाउंट विड्रॉल करना है, तो मैं उसको 100% यहाँ पे टच करता हूँ। जैसे मैं 100% को टच करता हूँ तो यहाँ पे इंटर आएगा 1529 रुपए, नीचे लिखकर आएगा कॉस्मोस बैंक। मैं जैसे ही उसको यहाँ पे कॉस्मोस बैंक के आगे जो डॉट है उसको टच करता हूँ तो कुछ प्रोसीड टू विड्रॉल के लिए यहाँ पे रेडी है। मैं जैसे ही प्रोसीड टू विड्रॉल को यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ पे यू आर विड्रॉलिंग अमाउंट, है ना, अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट
विड्रॉल बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, आई वांट टू विड्रॉल अमाउंट टू बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर, लास्ट के 4 डिजिट और फीस के तौर पे 10 रुपए, और यहाँ पे एक पिन डालना होता है जो हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे फोन पे का एक पिन होता है पेमेंट सेंड करने के बाद जो आता है हमें, तो यहाँ पे भी इसका एक पिन होता है। जैसे हम इसको पहले KYC करते उस समय पिन डालते हैं हम, वही पिन यहाँ पे डालना है। एक 4 डिजिट का ये पिन होता है, मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 152917 ये मेरा अमाउंट विड्रॉल हो गया। अभी ये इसका एक मैसेज आएगा मुझे 2-3 मिनट के अंदर में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया ये जो पेमेंट है। तो इसका पेमेंट का मैसेज कितना आएगा, यहाँ पे 1529 रुपए है, बट मेरे को 1519 रुपए 17 पैसे का मैसेज आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि 10 रुपए डिडक्ट होके मेरे को यहाँ पे मैसेज आने वाला है। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से प्रोसेस है ट्रस्ट वैलेट से हमारे जेपे एक्सचेंजर पर लेकर यहाँ पे बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने की। तो आई होप ऐसा लगता है कि आपको ये प्रोसेस यहाँ तक समझ में आई होगी। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये तो हो गया, हमें जो अर्निंग आई है यहाँ पे कुछ अमाउंट दिख रहा है हमें यहाँ पे 1529। तो इसको जैसे रिफ्रेश करते हैं हम, तो रिफ्रेश करने के बाद में अमाउंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 आपको दिखाई देगा। और कुछ ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने एक दिन पहले 6000 रुपए विड्रॉल किए थे, तो यहाँ पे वो विड्रॉल का दिखाता है। और यहाँ पे जो राइट आता है तो ये विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे दिखाते हैं। और जो कुछ पेंडिंग होता है तो यहाँ पे ऐसा ये डमरू की तरह पेंडिंग का यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये है हिस्ट्री। तो बिल्कुल यहाँ पे ये हमने प्रोसेस देखा अभी यहाँ पे कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे हम विड्रॉल कर सकते हैं ट्रस्ट वैलेट से। तो बिल्कुल आगे जो है हमारा यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन लेंगे। डिपॉजिट के लिए जेटे सर, यस सर, स्क्रीन को शेयर करना है हमें। यस 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 यस। आपका शेयरिंग स्टॉप करें सर, स्क्रीन शेयरिंग किया कंटिन्यू करें सर आप। सर देखिए, अब हम यहाँ पर जिप्पे पर हम हमारे बैंक में से कैसे अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेने जा रहे हैं। अभी आपके सामने मेरा जिप्पे का अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्विक ट्रेड, एक्सचेंज, लैंड और पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो को टच करना है। टच करने के बाद में ऊपर अलग अलग ऑप्शन है। पहला है बैलेंस, उसके बाद में INR 0 है, डिपॉजिट, विड्रॉ, हिस्ट्री। तो अभी हमें हमारे बैंक अकाउंट में से जिप्पे पर डिपॉजिट करना है। तो हम अभी डिपॉजिट को यहाँ पर टच करते हैं। डिपॉजिट करने के अलग अलग ऑप्शन है, NEFT, RTGS, IMPS, UPI और दूसरा वाला है नेट बैंकिंग। तो इंस्टेंट और फास्ट NEFT, RTGS, IMPS के माध्यम से हो जाता है। तो अभी हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर टच करेंगे। इसमें हम मिनिमम 100 रुपए से लेकर 50 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं और हर डिपॉजिट की फीस 7 रुपीज यहाँ पर होती है। तो अभी हम यहाँ पर टच किए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफर वाया UPI, ट्रांसफर वाया बैंक। तो हम ट्रांसफर वाया UPI को यहाँ पर टच करते हैं। अभी देखो स्क्रीन के ऊपर डिपॉजिट INR यूजिंग UPI ID एसोसिएटेड विथ वेरीफाइड अकाउंट। ये मेरा UPI ID पहले से यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, इसलिए मुझे सिर्फ यहाँ पर देखो पे टू बिलो UPI एड्रेस, ये जो नीचे UPI एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस को मुझे सिर्फ यहाँ पर कॉपी करना है। उसके सामने एक किताब के सरी का सिंबल है कॉपी का, उसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद में वहां पर लिखा हुआ है कि कॉपीड हो चुका है। अभी ये एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है।
अभी यहाँ से हम बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद में हम जो यूज करते हैं, फोन पे हो, गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, वहां से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी ये हमारा फोन पे का यहाँ पर ऑप्शन है। अभी देखिए, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक यूपीआई आईडी, टू सेल्फ अकाउंट और चेक बैंक बैलेंस, ऐसे ऑप्शन है। तो मैं चाहे तो यार टू मोबाइल नंबर पे ओपन करके वहां पर भी मेरा यूपीआई आईडी पेस्ट कर सकता हूँ, बैंक यूपीआई आईडी वहां पर भी कर सकता हूँ। तो चलो मैं अभी पहले ट्रांसफर मनी मोबाइल नंबर को यहाँ पर मैंने टच किया। ऊपर सर्च बार में लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर और नेम। तो यहाँ पर मैं मेरा जो एड्रेस ये न्यू यूपीआई आईडी नीचे लिखा हुआ, वहां पर मैं उसे टच किया। अभी इसे वेरीफाई करना है। अभी ये वेरीफाई हो रहा है। अभी निकनेम डालना है या ऑप्शनल में कुछ डालना है, वहां पर मैं ओके टाइप कर देता हूँ। और लास्ट में दिखाई दे रहा है सेव। तो मैं इसे यहाँ पर सेव को टच किया। यहाँ पर कंटिन्यू, इंटर अमाउंट 2000 रुपए, ऑप्शनल मैसेज ओके, और ये सेंड करना है। कनेक्टिंग सिक्योरली, प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ रुपीज। अभी देखो ऊपर मैसेज भी आया है, एसबीआई से 2000 रुपए हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। और पेमेंट ऑफ ₹2000 टू राधाकृष्ण भागनाथ जेठे सक्सेसफुली। अब अकाउंट में से पैसा हमारा जीपे के अकाउंट में गया है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं जीपे के ऊपर। जैसे हम पहले डिपॉजिट किए थे, बैलेंस 0 INR था। अभी उधर से अमाउंट इधर सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर एक मिनट का समय प्रोसेसिंग में लगता है। 1 मिनट के बाद में ऊपर जो 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो दिखाई देगा। कुछ ही समय में डिपॉजिट हो जाएगा। $2000 डेबिटेड @SBI UPI फ्रॉम अकाउंट नंबर से 2000 रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। ये प्रोसेस में थोड़ा समय जाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट। चलो जब तक हम हमारा हिस्ट्री यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अभी ऊपर लिखा हुआ है विड्रॉ ऑर्डर नंबर 2043, 35 मिनट पहले। हाँ, ये हमने कुछ समय पहले विड्रॉ अमाउंट किया था। अभी देखेंगे। सर स्क्रीन दोबारा शेयर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं सर, दोबारा करें प्लीज। ओके 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 ओके। हो रहा है सर? यस सर, यस। क्या बात है।
पर कुछ ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है वो देखेंगे। देखिए 36 मिनट्स पहले हमने अकाउंट में से 2043 रुपए विड्रॉ किए। उससे पहले 15 घंटे पहले हमने एक 12,000 रुपए विड्रॉ किए। फिर 3 दिन पहले 25,389 रुपीज यहाँ पर विड्रॉ किए। फिर 1,000 रुपए विड्रॉ किए। उसका पहले 3,875 रुपए विड्रॉ किए। तो ऐसे हम जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। ये देखो 19 दिन पहले 45,000 रुपए विड्रॉल किए, डिपॉजिट विड्रॉ, ये सिलसिला यहाँ पर जारी होता है। और ये ट्रांजैक्शन एक बार इसके ऊपर एंट्री होने के बाद में इसे कभी भी हम क्या कोई भी कर नहीं सकता है। एक बार एंट्री हो चुकी है इसका रिकॉर्ड बने रहता है। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अभी देखो हमने अभी 2,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, तो उसमें से 1,993 रुपए जो हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है बैलेंस, वहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 7 रुपए जो कटा है वो हमारी एक्सचेंजर जो चार्जेस लेता है। कुछ पैसा एक्सचेंजर का होता है, कुछ पैसा वो गवर्नमेंट को पे करता है। यानी हमने 2,000 रुपए डिपॉजिट तब किए, मतलब पहले हमने इसका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, फीस है, चाहे एक्सचेंजर का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, वो पे करने के बाद में हमें यहाँ पर 1,993 रुपए यहाँ पर आए हैं। अभी ये पैसे मैंने मेरे अकाउंट में से यहाँ पर हमने डिपॉजिट किए। अब हम चाहे उसके बदले में हमें यहाँ पर अभी परचेस करना है BUSD। उसके पहले देखो हमारे पास BUSD देखेंगे, BUSD देखिए अभी 0.0069 BUSD हमारे पास है ऊपर। अभी 1,993 का BUSD हम यहाँ पर अभी बाय कर रहे हैं। ये देखिए अभी बाय मैक्सिमम यहाँ पर किया है। उसके बाद में सेट प्राइस ऑलरेडी सेट है 76.99। अब बाय 25.82 BUSD हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जो डिपॉजिट अमाउंट हमने यहाँ पर की उसका हम BUSD यहाँ पर बाय कर रहे हैं। लास्ट में आप देखेंगे सक्सेस ओके, फील ऑर्डर। हाँ ये देखेंगे अभी 25 BUSD हमने यहाँ पर बाय कर लिए हैं। अभी ये BUSD यहाँ पर जो है तो ऊपर हमें दिखाई दे रहे 25.82 BUSD हमने परचेस किए हैं। अब ये 25 BUSD चाहे तो मैं मेरे ट्रस्ट वैलेट पर भेज सकता हूँ, चाहे तो मैं किसी और दोस्त को यहाँ से भेज सकता हूँ, चाहे तो मैं इसे फिर से सेल करके मेरे अकाउंट में ले सकता हूँ। अभी हमारे पास 25.82 BUSD है, तो हम अभी इसे क्या करेंगे, सेल जेडे सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार माइक चेक करें। हाँ कॉल आया था इसलिए माइक शायद ओके म्यूट हुआ हो। स्क्रीन हो रहा है शेयर? यस सर। हाँ देखिए सर, हमने पहले अकाउंट में से पैसा इधर लिया जीपे पे, उसका हमने BUSD परचेस किया। अब हम यहाँ पर जो हमने BUSD परचेस किया है उसे हम सेल करने जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय का, दूसरा है सेल का। तो हम यहाँ पर सेल को टच करेंगे। उसके बाद
सेल मैक्सिमम, जेटे मैं सर चाहे तो इसमें से आज हमें सेंड करना है, ट्रस्ट वैलेट पर सेंड करना है, तो यहाँ पे सेंड ओके ओके, क्या बात है। हाँ, अभी देखो मैं ये 25 USD मेरा जो ट्रस्ट वैलेट है वहां मैं सेंड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो किसी के पास से अगर हमें लेना है तो रिसीव का एड्रेस चाहिए, किसी को अगर भेजना है मतलब जहाँ भेजना है उसका रिसीव एड्रेस यहाँ पर हमें सेव करना होता है। तो मैं भी सेंड के ऑप्शन को यहाँ पर टच करूंगा, अलर्ट रिसीव सेंड, सेंड को यहाँ पर हम टच किए। ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस यहाँ पर सेव है, तो उस एड्रेस को सिर्फ हमें टच करना है। जो अटेंशन एक सूचना में यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको हमें एग्री करना है और आई अंडरस्टैंड बोलना है। अब हमारे पास 25.82 BUSD है, इसे हम यहाँ पर सेंड ऑल करते हैं। सेंड ऑल करने के बाद में 50% यानी आधा BUSD जो है ये प्रोसेसिंग जो चार्जेस है उसमें कट जाता है। अब हमको ट्रस्ट पर मिलेंगे 25.32 BUSD। अब इसे सिर्फ हमने यहाँ से सेंड करना है। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड यहाँ पर हम इंटर करते हैं, एक OTP आता है, OTP इंटर करने के बाद में कुछ ही मिनट में यहाँ से जो BUSD है जिप पे से वो ट्रस्ट वैलेट पर चला जाता है। जब तक हम ट्रस्ट वैलेट का बैलेंस दिखाएंगे BUSD का कितना है और ट्रांसफर। देखिए सर OTP आ चुका है अभी हमें, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, यस सर। नहीं, हाँ इसका भी हमें OTP आ चुका है। पहले हम OTP ले लेते हैं। यहाँ पे जो OTP है उसे हमने यहाँ पर कॉपी किया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जिप पे पर आए। कॉल आने की वजह से रिपीट हमें चाहिए करना पड़ रहा है ट्रांजेक्शन। सेंड, ये एड्रेस है यहाँ पर, देखिए सर 25 USD हमने यहाँ पर सेल किए। फिर से यहाँ पर अभी OTP आएगा। क्षमा चाहते हैं बीच में कॉल आने की वजह से हमें रिपीट करना पड़ रहा है। जब तक हम ट्रस्ट का आ चुका है, कॉपी, देखिए सर 25 BUSD यहाँ से सेंड हो चुके हैं 25.82 और अभी यहाँ पर जो थे 25 BUSD वो 0 हो चुके हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं ट्रस्ट वैलेट के ऊपर।
स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है सर, एक पहला मैसेज भी आया कि 25.32 BUSD यहाँ पर हमें मिले हैं। ठीक है सर, देखो ये प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है, हमने परचेज भी किए और इधर सेल भी किए। और इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवाल है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिपॉजिट, विड्रॉल, थैंक यू वेरी मच सर। कन्वर्ट, थैंक यू वेरी मच। वो एक बार ट्रस्ट वैलेट पे सेंड जो किए हैं उसका एक बार बताएंगे, देन आफ्टर उसके बाद मैं एक प्रोसेस लूंगा अभी कि जो हमें स्मार्ट चेन बनाने हैं BUSD के। और हमारे पास अगर बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे स्मार्ट चेन खत्म होते हैं और हमें कॉल आता है कि सर ये स्लॉट अपडेट नहीं हो रहा है या कुछ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो उसका एक रीजन होता है कि स्मार्ट चेन हमारे इसमें अनसफिशिएंट बताता है, तो जिसके कारण वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो उस समय क्या करें, तो उसके लिए हमें BUSD को स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको अभी हम लेने जा रहे हैं। तो प्लीज आपका स्क्रीन अगर है जेटे सर, मैं अभी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी वैलेट में BUSD जो है बाइनांस वो 10 है और स्मार्ट चेन जो है 0.01, यानी कि अगर इसमें बात करेंगे डॉलर में तो 4.95 है। अभी करना क्या है, हमें 10 BUSD के हमें स्मार्ट चेन बनाने हैं। तो हम उसमें से एक 5 BUSD के स्मार्ट चेन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और इधर 4.95 है तो वो बनेंगे लगभग 9.95। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो ट्रस्ट वैलेट का जो 3rd नंबर का यहाँ पे जो ऑप्शन दिखता है इसका नाम है डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, तो उस पर हमें टच करना है। जैसे हम डैप्स पर टच करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें पैनकेक स्वैप नाम का एक स्वैप है। ये क्या करता है, करेंसी को एक्सचेंज करता है, यहाँ पे पैन स्वैप करता है। तो जैसे हम पैनकेक स्वैप को यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो इसमें ये जो ऊपर एक वैलेट दिख रहा है तो उसको कनेक्ट करना होता है। ये मेरा ऑलरेडी वैलेट कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये वैलेट कनेक्ट होता है। एक बार ये वैलेट कनेक्ट हो गया हमारा तो फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट हमें दिखाई देगा। तो हमें क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे ऊपर जो BNB लिखा है तो हमें यहाँ पे उसको टच करना है एरो को। जैसे हम BNB के एरो को टच करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें 2 नंबर का ऑप्शन है BUSD टोकन। तो मुझे BUSD टोकन को टच करना है क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, अभी BUSD का हम स्मार्ट चेन बनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे BUSD को टच करना है। जैसे मैं यहाँ पे BUSD को टच करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर BUSD आएगा और यहाँ पे बैलेंस में दिखाई देगा 10 BUSD और नीचे की तरफ होगा यहाँ पे अभी ऑप्शनल केक आ रहा है कि पैनकेक स्वेप का ये है। तो ये केक है तो इसको हमें क्या करना है, अभी क्या बनाना है, हमें स्मार्ट चेन। तो मैं जैसे ही ये केक को टच करता हूँ तो कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें 1 नंबर ऊपर ऑप्शन आएगा BNB। तो यहाँ पे स्मार्ट चेन नहीं दिखता है दोस्तों, यहाँ पे BNB दिखेगा। जैसे मैं BNB को टच करता हूँ तो ये स्मार्ट चेन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे BNB को टच किया तो ये स्मार्ट चेन बनने जा रहा है। अभी ये BNB नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो पैनकेक स्वैप में अगर हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पे BNB दिखता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर BUSD है, नीचे BNB है। इसका मीनिंग ये होता है कि BUSD से स्मार्ट चेन बनाना है हमें नीचे वाले को, इसीलिए जिसमें से जिसको कन्वर्ट करना होता है तो उसको ऊपर रखना होता है और नीचे वाले में जो बनाना होता है उसको रखना होता है, यानी कि स्मार्ट चेन। अभी यहाँ पे देखेंगे बैलेंस में 10 दिख रहा है तो यहाँ पे 10 बैलेंस के नीचे 2 0.0 ऐसा लिख रहा है तो वहां पे टच करना है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ
तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालनी है, तो कितने BUSD के स्मार्ट चेन बनाने हैं तो वो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे फिलअप करनी है। अब कितने बनाने हैं, मान लो यहाँ पे हम 5 BUSD यहाँ पे इंटर करते हैं, क्वांटिटी में 5 डालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 दिखेंगे और उसका जो BNB बनने वाला है तो कुछ इस तरीके से बनेगा 0.01 ऐसा बनेगा। तो मैं उसकी अगली प्रोसेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल स्क्रीन को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे ही थोड़े से स्क्रीन को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो स्वैप आपको दिख रहा होगा उस स्वैप को हमें यहाँ पे टच करना है। जैसे मैं इस स्वैप को टच करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कंफर्म बोल के नीचे आया है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये चेंज प्राइस होते रहता है तो मुझे ये प्राइस को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो अगेंस्ट यहाँ पे कंफर्म स्वैप आएगा। अगर थोड़ी देर में और लेट करता हूँ तो और ये बैक आएगा, क्योंकि ये जो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होती रहती है इसीलिए। तो अभी ये प्राइस में मुझे एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो फास्ट में मुझे प्रोसेस करना होगी। मैं एक्सेप्ट, देन आफ्टर कंफर्म स्वैप। जैसे मैं कंफर्म स्वैप करता हूँ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे अप्रूवल मांगेगा मुझे। जैसे मैं यहाँ पे अप्रूवल देता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड डालना होता है मेरा, जो ट्रस्ट वैलेट का जो होता है। तो मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। ट्रांजेक्शन सबमिटेड व्यू ऑन BSC स्कैन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये ऊपर आ रहा है लिखकर। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ अभी। जैसे मैंने क्लोज किया और मैं अगर इस पे यहाँ पे 5 बैलेंस दिखाई देगा, देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे BUSD 5 यहाँ पे दिख रहा है और नीचे दिख रहा है 0.02 B स्मार्ट चेन। अभी हम बैक आएंगे वैलेट पर, 2 बार बैक आएंगे तो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है 10 BUSD, उसमें से अभी क्या होगा 5 BUSD। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 5 नजर आएंगे, नीचे 4.96 है तो अलग। ये देखो आप देख सकते हो लाइव में, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो 5 BUSD रह गए और 9.67 मेरे यहाँ पे स्मार्ट चेन बन गए। तो मैं पैनकेक स्वैप इसलिए बताया आपको क्योंकि पैनकेक स्वैप में सबसे कम प्राइस में यहाँ पे हमें स्वैप करने को मिलता है। बाकी अदर जो स्वैप के ऑप्शन है उसमें लगभग आधा BUSD से ज्यादा लगता है, यहाँ पे बहुत कम लगता है हमें, यानी कि लगभग 25 ही लगता है चार्जेस। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये स्वैप का ऑप्शन होता है।